हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें डायरेक्शंस दिए हैं जिसमें बोला है ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन टू स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स हैं, असर्शन एंड रीजन। असर्शन दिया है हमें, एक रीजन दिया है। बोला है ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस आल्सो हैज फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस। क्वेश्चन के फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर। जिनमें से एक करेक्ट है। हमें क्या करना है, सिलेक्ट वन ऑफ द कोड्स। जो करेक्ट कोड है वो सिलेक्ट करना है ए बी सी डी में से। ए को सिलेक्ट करना है इफ assertion is reason is correct and reason is a correct explanation for assertion. B, if assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C, if assertion is correct but reason is correct and D को select करना है if assertion is incorrect but reason is correct. assertion में दिया क्या है, assertion में बोला है pendulum clock will gain time on the mountain top. माउंटेन टॉप पे जो पेंडुलम क्लॉक है वो टाइम को गेन करता है, मींस टाइम उसका बढ़ जाता है. रीजन, on the mountain top the length of the pendulum will decrease. T is directly proportional to square root of L, so it will decrease. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. हमें पेंडुलम दिया है तो पहले हमें पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए. पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है. लेट अस से पेंडुलम के टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन में जी. अब यहाँ पे जो एल है वो डिनोट करता होता है लेंथ ऑफ पेंडुलम को. इट डिनोट्स लेंथ ऑफ पेंडुलम. एंड जो जी है हमारे पास ये डिनोट करता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को. G here denotes acceleration due to gravity. अब let us say ये हमारे पास क्या है, अर्थ का सरफेस है. This here is Earth's surface. और अब हम इस पे एक माउंटेन बना लेते हैं. ये हमारे पास क्या हो गया, एक माउंटेन हो गया. और ये क्या है, माउंटेन टॉप है. अब यहाँ से नीचे से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो G का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करता है. हम क्या बोलेंगे, दैट विद हाइट, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाएंगे तो हाइट पे द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज. द वैल्यू ऑफ जी का जो वैल्यू है वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है. अगर g का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो फ्रॉम द फॉर्मूला वी कैन सी द टाइम पीरियड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g. अब अगर g का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो कॉरेस्पॉन्डिंगली टाइम पीरियड t का वैल्यू क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. अब टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया तो इस वजह से जो पेंडुलम है हम बोलेंगे वो क्या करता है, इट गेन्स टाइम, टाइम को गेन करता है. तो हमें असर्शन में यही दिया था, माउंटेन टॉप पे लेके जाते हैं तो पेंडुलम क्लॉक जो है वो टाइम को गेन करता है, तो ये करेक्ट है. लेकिन रीजन में दिया था कि उसका जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज करता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट रीजन है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, दैट गिवन असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.